अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमने डिस्कस करना है, जो हमारी जो डिस्कशन है वो होगी प्रोजेक्टाइल मोशन पर कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ठीक है, देखें, पहले हमने जब काइनेमेटिक्स को डिस्कस किया था तो काइनेमेटिक्स में हम जो डिस्कशन करते हैं मोशन की, वो हम ये करते हैं कि भाई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, जिसको हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम वेलोसिटी डिस्कस करते हैं, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो मोशन होता है ये हम वन डायमेंशनली डिस्कस करते हैं। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक बात याद रखिएगा, ये टू डायमेंशनली मोशन है। ठीक है, तो जो टू डायमेंशनल मोशन होता है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को होता क्या है, इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, पहले हम ये डिस्कशन कर लें। ठीक है जी, एक मिनट ज़रा, ये क्या है, इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन, इसको मज़ीद हम कहते हैं मोशन इन आ प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम मज़ीद डिफाइन करते हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। तो बच्चों, इस तीन तरह से हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, और मज़ीद इससे आगे ये कि आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस क्या होती हैं? लिमिटेशंस क्या होती हैं भैया? लिमिटेशंस ये हैं कि हमने एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करना होता है। क्या करना होता है? हम एयर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करते हैं। हम एयर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करते हैं। दूसरा ये कि इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ को भी हम नेगलेक्ट कर देते हैं। इसका भी कोई असर प्रोजेक्टाइल मोशन पर नहीं होने देते हैं। बच्चों, तीसरी लिमिटेशन ये है कि ये जो मोशन होता है, ये मोशन सिर्फ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होता है। ठीक है, इस टाइम जब इस ऑब्जेक्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उस ऑब्जेक्ट में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, और वो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। ठीक है, जो कि हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये इसके लिमिटेशंस हैं। मज़ीद इससे आगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। बच्चों, फर्ज करो कि आपके पास ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसको हम न्यू पेज पे चलते हैं। हमने क्या कहा कि हमारे पास ये एक एक्सिस है जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, और प्रोजेक्ट करने के बाद ये जो बॉल है ये कुछ इस तरह से आकर यहाँ पर गिर गई है। ठीक है, ये जो एक्सिस आपको नज़र आ रहा है, ये जो एक्सिस है जो कि वर्टिकल एक्सिस है, इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट के ऊपर जहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, इस पॉइंट से इस लाइन, एक लाइन ये है एक एक्सिस और दूसरा एक्सिस आपके पास ये है,
और ये इसका है थीटा। ठीक है बच्चों, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल से हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब क्योंकि यहाँ पर इस कंडीशन में एक्स एक्सिस पर एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट होती है, मतलब इस तरह से हवा लगने वाली हवा है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑन एक्स एक्सिस वो आपके पास फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होती है ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, यू कॉस थीटा। हम यहाँ पे यू कोस थीटा ले रहे हैं, कहीं पर वी कोस थीटा लेते हैं, वी नोट भी लिखा जाता है। तो इसका मतलब हमें ये बात समझ में आई कि अगर हम यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बनाएं, हम यहाँ पे एक बनाएं आपके पास y कंपोनेंट। अब क्योंकि इस मोशन में ऑब्जेक्ट के पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, y भी और x भी। x कंपोनेंट आपके पास ये रहा, ठीक है, ये आपके पास y कंपोनेंट। हमने ये सीखा कि आपके पास जो x कंपोनेंट होता है उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी होती है v नॉट, वो फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होती है और ये बराबर होता है v कोस थीटा के। ठीक है, v कोस थीटा या फिर u कोस थीटा, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। बच्चों अगर हम y एक्सिस की बात करते हैं तो y एक्सिस में जो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास होती है, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, वो इक्वल होती है v नॉट साइन थीटा के। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा, इस तरह से इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है ये कहलाती है इसकी मैक्सिमम हाइट। इस मैक्सिमम हाइट पर इसकी जो वेलोसिटी होती है, कौन सी वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाती है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, एट मैक्सिमम पॉइंट, एट मैक्सिमम हाइट, ऑब्जेक्ट की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, लेकिन एट आपके पास ये जो एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी है, कौन सी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये वेलोसिटी आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अच्छा बच्चों, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन है। अब जब वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होगी, ज़ीरो। लेकिन अगर हम बात करते हैं वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस में एक बात याद रखिएगा, जो एक्सीलरेशन होगी वो हमेशा डाउनवर्ड होगी, वो इक्वल टू जी के इक्वल होगी। इस तरह से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी वो भी डाउनवर्ड होगी, यहाँ जो एक्सेलरेशन होगी वो भी डाउनवर्ड होगी, और ये हमेशा माइनस जी के इक्वल होगी, ये हमेशा माइनस जी के इक्वल होगी। ठीक है, तो बच्चों ये है आपके पास कुछ बुनियादी बातें प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ अहम इक्वेशंस होती हैं जो कि हमने ड्राइव करनी होती हैं। ठीक है बच्चों, वो जो इक्वेशंस होती हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है पहले हम उसको पढ़ेंगे, फिर हम इसकी इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। सो ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हमने कहा कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता हुआ आया, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम हुआ t1, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हुआ t2, ठीक है। तो टोटल टाइम आपके पास हो गया 2t, दिस इज नॉन एज टाइम ऑफ फ्लाइट।
मतलब ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट होने के बाद लैंडिंग तक कितना टाइम लेता है, दिस इज़ नॉन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, देखें। इसको डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, मोशन मोशन को हम कंसीडर्ड करेंगे ओनली इन वाई डायरेक्शन। ये कैसे होगा, देखें जी। अब हमने करना क्या है, हमने कहा कि आपके पास ये एक एक्स एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट जाता है इस तरह से मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा और ये वापस नीचे आता है। ये इसका पॉइंट बी हम सपोज कर लेते हैं, ये इसका पॉइंट ए सपोज कर लेते हैं, ये इसकी मैक्सिमम हाइट हम पहले टी निकाल लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2t हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखें, अब ये इसका है इनिशियल पॉइंट जहाँ पर पॉइंट ए है। बच्चों ये इसका जो इनिशियल पॉइंट है जिसको हम कहते हैं इनिशियल, और ये है इसका फाइनल पॉइंट जिसको हम पॉइंट बी कह रहे हैं, ठीक है जी। बच्चों इनिशियल पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी, अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मोशन जो है कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ ए टू बी, तो जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी जिसको हम वी वाई कहेंगे, वो होगी हमारे पास वी साइन थीटा, या यू साइन थीटा। आपके लॉस को यू साइन थीटा होगी क्योंकि हमने वहाँ पर भी यू वाई लिखा है, ठीक है। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वो हमेशा वाई एक्सिस पे माइनस जी की इक्वल होती है। और अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं ऑन एक्स एक्सिस तो वो 0 के इक्वल होती है। बच्चों एक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एज वी नो, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए एन टू टी। अब वी एफ हमारे पास है 0 और वी आई हमारे पास है यू साइन थीटा, देन प्लस और ए इक्वल है हमारे पास, ये वाई एक्सिस आएगा माइनस जी के, और टी हमने मालूम करना है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, सो यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, ठीक है। माइनस जी टी इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर हो जाएंगे प्लस के, सो ये हो जाएगा जी इंटू टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, देन टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा ओवर जी। तो बच्चों ये है आपके पास वो टाइम जब एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्शन से लेकर मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में लगता है। अगर आपके पास टोटल टाइम आपको मालूम करना है, सो टी जो है वो बराबर होता है जो टोटल टाइम आपके पास कैपिटल टी बराबर होता है 2t के। सो सिंपली ये हो जाएगा 2u साइन थीटा ओवर जी। दिस इज नॉन एज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आपके पास एक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। बच्चों मज़ीद हम आगे चलते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है मैक्सिमम हाइट। क्या आता है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट ये है कि ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस हमने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट करने के बाद ये इस पॉइंट पर पहुंचा जहां पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई, एंड दिस हाइट इज़ नोन एज मैक्सिमम हाइट। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो अगेन हम क्या करेंगे, ये आपके पास पॉइंट ए, ये आपके पास पॉइंट बी, ठीक है। अच्छा जी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है इसके ऊपर, जिसको हम कहेंगे कि यू वाई, वो होगी यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन क्या होगी माइनस जी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, ठीक है जी। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कहेंगे, जिसको हम मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं, वो एच के इक्वल हम कर देते हैं। बच्चों हम यहाँ यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बसानी, तो हम वही यूज़ कर लेते हैं। चलें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, अब वी एफ स्क्वायर है हमारे पास 0, ये है हमारे पास वी एफ, ये है हमारे पास वी आई। सो वी आई हमारे पास है यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, देन प्लस 2AY हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस जी के, देन SH मीन्स मैक्सिमम हाइट। तो बच्चों ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH। ठीक है, ये पूरी टर्म वहाँ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो 2GH इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन H इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया। तो ये आपके पास एक फार्मूला बन गया मैक्सिमम हाइट का। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एक मैक्सिमम हाइट है। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम रेंज। रेंज। ठीक है, रेंज क्या होती है, ये आपके पास आ गया है रेंज। देखिए जी, रेंज हमारे पास होती है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है आपके पास है एक्स एक्सिस, ये पॉइंट ए है, ऑब्जेक्ट चला यहाँ पर पहुँचा, ये आपके पास जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, अब हमने ये कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों, अब हम जो मोशन कंसीडर करेंगे, नाउ वी विल कंसीडर द मोशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब हम एक्स डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करना चाहेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है इनिशियल, वो फाइनल की इक्वल होती है, मतलब u cos थीटा। इसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो 0 के इक्वल होती है। ठीक है जी, अगर हम मैक्सिमम हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं ऑन एक्स एक्सिस, तो वो r के इक्वल होता है। और अगर हम t की बात करते हैं, मतलब टाइम, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा तो ये t है, अगेन यहाँ तक पहुँचेगा तो रेंज कंप्लीट होगी, तो इसलिए इसका जो टोटल टाइम होता है वो t की इक्वल होता है। नाउ वी विल यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कौन सी सेकेंड इक्वेशन, वो हमारे पास है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S है हमारा SX। ठीक है, ये इक्वल हो गया R के, VI इक्वल है हमारे पास U cos थीटा के, U cos थीटा। T बच्चों बराबर होता है, मतलब जो टोटल टाइम है, ये जो T है ये T के बराबर है, सो मल्टीप्लाई बाय 2 साइन 2U साइन थीटा ओवर G। ठीक है जी, अच्छा जी, मल्टीप्लाई प्लस हाफ ए हमारे पास 0, देन ये पूरी टर्म भी 0, ये पूरी टर्म 0। अच्छा जी, अब यहाँ पर u से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी इक्वल टू 2U स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर
जी। ठीक है जी। तो एक बात याद रखिएगा कि जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो ये है कि जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है वो साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। सो इसलिए रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ठीक है जी। बच्चों यहाँ पर रेंज के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। वो इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं कि रेंज आपके पास एक गैलीलियो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो उन गैलीलियो साइंटिस्ट ने हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई। वो इम्पोर्टेंट बातें क्या बताई उसको हम डिस्कस करते हैं। इसने हमें ये बताया कि तो चलो हम इसकी हेडिंग ज़रा लिख लें। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इसने हमें बताया कि रेंज इज सेम range is same for different angle if initial velocity is same is initial velocity is मतलब इसने इक्वेशन दी थीटा और 90 माइनस थीटा। मिसाल के तौर पे कि अगर आपके पास एक एंगल है जिससे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं 60 डिग्रीज, तो आप 90 में से 60 को माइनस करते हैं, आंसर आएगा 30 डिग्रीज। सो जो रेंज होगी 60 डिग्री के लिए वही रेंज आपके पास 30 डिग्रीज के लिए भी होगी। इसी तरह से अगर आप एंगल आपके पास है 70 डिग्रीज और आप 90 माइनस 70 करते हैं डियर स्टूडेंट्स इस तरह से, तो उसका आंसर आता है 20 डिग्रीज। तो जो रेंज आपके पास 70 डिग्रीज के लिए होगी वही रेंज आपके पास 20 डिग्रीज के लिए भी होगी, ठीक है जी। ये हमें इम्पोर्टेंट किसने बताया बातें, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था गैलीलियो ने, कि डिफरेंट एंगल के लिए रेंज सेम होती है जब आपके पास ऑब्जेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, सेम हो, ठीक है। दूसरी मेन बात ये कि मैक्सिमम रेंज कहाँ पे हमें मिलती है, मैक्सिमम रेंज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम रेंज की, सो मैक्सिमम रेंज हमें मिलती है, कहाँ मिलती है, फॉर्मूला इसका है R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अगर हम थीटा को 45 डिग्रीज रखते हैं, मतलब आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस तरह से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्रीज होता है, तो हमें मैक्सिमम रेंज मिलती है। जैसे यू स्क्वायर साइन 2 आपने रखा 45, अब 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 90। देन साइन 90 जो आपके पास इक्वल होता है वो 1 की इक्वल होता है। सो रेंज का फॉर्मूला आपके पास बचेगा यू स्क्वायर ओवर जी, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम रेंज फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हेन वी प्रोजेक्ट एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, जब हम इसको 45 डिग्रीज के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। बच्चों दूसरा हमारे पास एक और इसके एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जो रेंज है, व्हेन रेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स हाफ
टू इट्स ओरिजिनल रेंज, ठीक है, मतलब उसकी ओरिजिनल रेंज के हिसाब से उसकी रेंज हाफ किस एंगल पर होती है। तो हमने कहा कि जब हम थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्रीज रखते हैं, जब थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्रीज रखते हैं तो इस थीटा के ऊपर आपकी जो ओरिजिनल मैक्सिमम रेंज है उस मैक्सिमम रेंज का हाफ आंसर आता है, ठीक है जी। मैक्सिमम रेंज आपके पास कितनी है 45 डिग्रीज के ऊपर। अब हाफ मैक्सिमम रेंज का हाफ किस डिग्री के ऊपर होता है 15 डिग्रीज के ऊपर होता है। बच्चों एक और क्वेश्चन आपसे किया जाता है, वो क्वेश्चन ये किया जाता है कि अब बताओ मैक्सिमम रेंज ऑब्जेक्ट की और हाइट इक्वल कब होती है। मैक्सिमम रेंज और हाइट आपके पास इक्वल कब होती है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब आप थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्रीज रखेंगे तो आपका मैक्सिमम रेंज और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा इक्वल होती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।